सलाम पाकिस्तान। हकीकत की एक और होशरुबा किस्त के साथ मैं हूं सना ताहिर। नाज़रीन, ये तो सभी जानते हैं कि औरत पर आज भी जुल्म ज्यादा होता है। आज भी दुनिया के हर आबाद खित्ते में औरत ज्यादा मजलूम है। अपने यहाँ भी ये खराबी मौजूद है। हमारे यहाँ भी औरत को जिंदगी में मुसीबत ज्यादा सहनी पड़ती है। हालांकि हमारे खुदा ने औरत को बहुत इज्जत दी है, उसको माँ का मकाम दिया है, उसका रुतबा इतना बुलंद कर दिया कि माँ के पैरों तले जन्नत रख दी गई। बेशक खुदाए कायनात ने औरत का बहुत ख्याल रखा है, मगर ये कड़वा सच भी अपनी जगह कायम है कि हमारी ज़मीन पर औरत का हाल कहीं बुरा है। घर में और घर से बाहर हर जगह ही औरत को मुख्तलिफ महाजों पर मुकाबला करना पड़ता है। अक्सर जगहों पर औरत को कमज़ोर जानकर बुनियादी हकूक़ से या तो महरूम ही रखा जाता है या फिर उसके हकूक़ दबा लिए जाते हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी हुकूमती ऐवानों में हकूक़ निस्वा की बात तो होती है, औरत के हक में कानून साजी भी होती है। दर्जनों NGOs भी औरत को बुनियादी हकूक़ दिलाने में पेश हैं, मगर औरत पर जुल्म सितम तो फिर भी होता रहता है। ऐसे कितने ही इलाके हैं जहां औरत आज भी बदतरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। खास अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर औरत को किसी न किसी सहारे की ज़रूरत हमेशा रहती है, जो उसको ज़माने के गर्म सर्द से पनाह दे सके, जो उसको दुनिया के मज़ालिम से बचा सके। सवाल ये है कि जुल्म की चक्की में औरत ही क्यों ज़्यादा पिसती है, और जुल्म की ये चक्की सिर्फ देहातों में नहीं बल्कि शहरों में भी बराबर चलती है। फिर औरत पर मज़ालिम के 2 हौलनाक वाक़यात हैं जो हाल ही में रुनुमा हुए हैं, जिनकी तफसील आपके सामने पेश करेगी आज टीम हकीकत। नाज़रीन, एक तरफ तो नफरत और हसद की आग में जलते दरिंदा सिफ्त आदमी ने एक मासूम लड़की पर कहर बरसा दिया, और दूसरी तरफ लालच और हिर्स में अंधी हो जाने वाली एक औरत ने दूसरी औरत की जान ले ली। कातिला ने वहशत व बर्बरियत की इंतहा कर दी। नाज़रीन, इस वारदात का अहवाल जानकर आप दंग रह जाएंगे और आपके दिमाग में एक ही सवाल उभरेगा, या खुदा ऐसा भी होता है? आखिर मकतूला का कसूर क्या था? टीम हकीकत ने छानबीन के दौरान जिससे भी बात की, उसने मरहूमा का तस्करा बहुत अच्छे अल्फाज में किया। फूफो साडी बहुत अच्छी सी, नमाजी परहेजगार सी, कदी किसी ना किसी किस्म की कदी अज तक जिंदगी च उन्हों का झगड़ा नहीं होया। बच्चों ने बहुत प्यार करते, साढ़े नाल बहुत प्यार करते सी, असीं उन्होंने हत्थां ही पले हैं। साडी भैन बहुत अच्छी सी, खाजन नमाजन सी, किसी नाल ओहदा कोई तल्लुकात नहीं सी, कोई किसी किस्म का भी। अपने घर रात नूं भतीजियां घर उत्थे साढ़े जांदी सी, उतों लोडे शाम की अजान नाल उधर चल जाती सी भतीजे घर शौकत दे, उतों सुबह दिल करदा सी आउंदी सी, नहीं तां दूसरे दिन फिर दोबारा जाती सी। भतीजे बहुत अच्छे सी। एडा वड्डा जुल्म होया, ये मेहरबानी है साडी इल्तिजा वज़ीर आला साहब अगे कि इहदा जिहड़ा इंसाफ होवे, ये जिहड़ी इबरतनाक सज़ा जिहड़ी उहनूं दित्ती जाए, जिहड़ी कोई भी लालच दे विच अगे देख के भी इहनूं अपना सबक हासिल करना। मुड़ के बस असीं जिसले आए धुआं ते दुनिया इत्थे इकट्ठी सी, ते ताले लगे, जेवर ओहदा लत्था ते ओह अंदर थल्ले पई सी, लेटी सी थल्ले। ते इस महल्ले सारे ने चीकां सुनियां, सब कुछ सुनिया, किसी ने आवाज़ नहीं दी, कोई गाह नहीं होया ना। सानू इस महल्ला ही सानू दस दिंदा ना, ते असीं उन्हां नूं आण के उत्तों ही फड़ लैना सी। ते सानू सिर्फ हुण इह है भी इंसाफ होना चाहिए। ओहदी मौत बहुत बुरहाली नाल आई है। मुकाम है कस्सो की, जहां जून 2019 में ये लर्जा खेज वारदात हुई। इमदाद बेगम एक स्कूल टीचर थी, अब वो एक बुजुर्ग खातून हो चुकी थी। 25 बरस कबल अपने शोहर से उनकी अलैदगी हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी जिंदगी तन्हा गुजार दी। उन्होंने अपने रब से अपनी लो लगा ली। वो हज्जन और तहज्जुद गुजार थी। बिलमामूल यही देखा गया है कि शोहर की बेवफाई का गम सहने वाली औरत अंदर से जहरीली भी हो सकती है, मगर इतना बड़ा दुख सहकर भी इमदाद बेगम ने अल्लाह की इबादत की रहमत से अपने दिल को नरमो मुलायम ही रखा। इमदाद बेगम को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी।
उनका सिर्फ नाम ही इमदाद नहीं था, बल्कि उनका किरदार भी अपने जैसा ही था। वो जरूरतमंद लोगों की मदद इमदाद खुश दिली से किया करती थी। इमदाद बेगम तो तहमीना को भी अपने घर में खुशामदीद ही कहा करती थी। उन्हें मगर क्या खबर थी कि तहमीना के दिल में बदी का तूफान पल रहा है। तहमीना की नजर इमदाद बेगम के जेवरात पर थी। तलाक याफ्ता तहमीना इमदाद बेगम की मोहल्लेदार थी। तहमीना अक्सर इमदाद बेगम के घर चली जाती थी। तहमीना मौके की तलाश में थी और फिर एक दिन वो मौका आ ही गया। तहमीना ने सोने के कीमती जेवरात पर हाथ डाला तो हैरान और परेशान इमदाद बेगम ने मुज़ाहमत की। तहमीना को तैश आ गया। तहमीना ने बूढ़ी औरत को जोर से धक्का दिया। इमदाद बेगम गिर कर उठने लगी तो तहमीना ने उनके सर पर जोर से डंडा बरसा दिया। सर की चोट ने इमदाद बेगम को बेहाल कर दिया। वो फर्श पर गिर पड़ी। उनके सर से निकलता बेतहाशा खून देखकर तहमीना खुद भी खौफजदा हो गई और जैसे डरा हुआ चोर या डाकू ज्यादा खतरनाक साबित होता है, वैसे ही तहमीना के खौफ ने उसको फिर मुकम्मल डायन बना दिया। उसने बेहोश इमदाद बेगम पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जिंदा जला दिया। 19 जून 2019 ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਦਾ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਕਿ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵਗੈਰਾ ਕੜੇ ਹਾਰ ਲੋਕਟ ਕਾਂਟੇ ਔਰ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ वकूआ साढ़े नाल होया है। साड़ी पुप्पो नाल बहुत जुल्म होया है। ये ऐसी वारदात है जिसमें मकतूला के लवाहिकीन के अलावा खुद कातिला के रिश्तेदार भी यही चाहते हैं कि इंसाफ का तकाजा पूरा हो और कातिला को करार वाक़ई सज़ा मिले। माई जी अपने ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਮਦਾਦ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਔਰਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਦਾਦ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਮੀਨਾ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹ ਇਸ ਮੇ ਜਾਨਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਾਨਵੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਜੀ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਮਦਾਦ ਬੀਬੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਤਹਮੀਨਾ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਲੈ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, लिहाजा उन्हें जो कानून सज़ा दे दे, ठीक है, जैसे कि ना सज़ा होनी चाहिए। ये यकीनन एक उलझा हुआ केस था। एक उम्र रसीदा औरत अपने ही घर में पुरस्रार तौर पर जलकर मर गई थी। मरने वाली की किसी से कुछ दुश्मनी ना थी, हर कोई उसकी लाश पर मातम ही कर रहा था। तो फिर इमदाद बेगम का कातिल कौन था, कौन हो सकता था और कत्ल के मुहर्रिकात भी क्या थे, या फिर इमदाद बेगम हादसाती तौर पर ही जल मरी थी। पुलिस के सामने सुराग बज़ाहिर कुछ नहीं था और सवालात कई थे। पुलिस ने अपना काम पूरी जांफिशानी से शुरू किया। फिर पुलिस की जहानत और मेहनत रंग लाने लगी, कड़ियों से कड़ियां जुड़ने लगी और बिलाखिर कातिला को हथकड़ी लग ही गई। ऐसे पुरस्रार और पेचीदा केस को बिला ताखीर हल करने पर तफ्तीशी ऑफिसर की खिदमत को बजा तौर पर सराहा गया। आइए जानते हैं एक आला पुलिस ऑफिसर से इस वारदात की कुछ मजीद तफसीलात। ये इब्तदाई तौर पे तो एक्सीडेंटल डेथ की इंक्वायरी शुरू हुई, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने क्राइम सीन एनालिसिस, जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है, जो ग्राउंड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए ये एसेस किया कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि मर्डर है। इसमें 28 जून को FIR दर्ज होगी और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के साथ उन्होंने बड़ी मेहनत से एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। हिर्सो लालच की जो पट्टी तहमीना ने अपनी आंखों पर बांध ली थी, हाथों में लगी हथकड़ी ने वो खूनखार पट्टी उतार फेंकी थी। अब तहमीना को तस्लीम करना पड़ा कि वो कितनी भयानक गलती और कैसा संगीन जुर्म कर चुकी है। मेरा नाम तहमीना रानी है, कोट सनखांदी रहने वाली है।
जियां दे कोल शादी हुई है तो बच्चे मेरे कोल कोई नहीं, बस एवं जिन च लालच आया वे तो उन्होंने 20,000 रुपया तो कड़े ले ने तो उन्होंने धक्का तो डिग पे ने मंजी ते पावा लगा खून वगैरह, खून दिया तो फजल हुई तो कोल ही पिया तेल, फिर दोबारा उठे, फिर धक्का तो डिगे ने, बाद च नहीं उठे, कड़े लैके उन्होंने हाथ ते तेल सुटे तो अग लाई है कि मेरे शर्मिंदगी एहसास है, मैंने अपने आप को ज़मीर दी बिच में कुटने ची मरती जानी है। आपने देखा कि जिस औरत ने खुद को इंसान से डाइन बना डाला, जिसने एक भली और बुजुर्ग औरत को जिंदा जला डाला, अब वो कातिला अपने किए पर पशेमान है और अपने अंजाम से परेशान है। मगर जुर्म का अंजाम तो भयानक ही होता है। जुर्म जितना संगीन होता है, सजा भी उतनी ही सख्त होती है। फिर एक और जुर्म हुआ जिसकी संगीनी इमदाद बेगम के बेईमाना कत्ल से भी ज्यादा है। तहमीना ने तो डरकर और अचानक इक़दाम कत्ल किया, मगर बदकिरदार कासिम ने तो पूरी प्लानिंग के साथ नौजवान अरसला को जीते जी मार डाला। दिल दहला देने वाली इस वारदात का अहवाल हम आपके सामने तफसीलन पेश करेंगे। नाज़रीन, जो किसी लेबॉर्ट्री या किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, जिसको सिर्फ खुदा बनाता है, वो है इंसानी चेहरा। इंसानी चेहरा अनमोल है। हर एक इंसानी चेहरा खुदा का खास तोहफा है। मगर कुछ इंसान दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो खुदा के खास तोहफे पर तेजाब ही छिड़क देते हैं। ऐसा नहीं कि ये दिलखराश वारदात सिर्फ पाकिस्तान में होती है, ऐसे हौलनाक वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं। इस भयानक जुर्म का इर्तिकाब ज़्यादातर नौजवान करते हैं। लड़का लड़की के चेहरे पर या लड़की लड़के पर तेजाब फेंक देती है। ऐसा क्यों हो जाता है? कोई भी इंसान इस हद तक बेदर्द, सफाक और जालिम कैसे हो जाता है? इन सुलगते हुए सवालात के सादा और गहरे जवाबात आज आपको मिल जाएंगे। आप हमारे साथ रहिए और देखिए एक सच्ची कहानी जिसमें जितना गहरा दर्द है उतना ही बड़ा सबक भी है। लेकिन आइए पहले जानते हैं अपने कुछ सवालात के जवाबात। नाज़रीन, हमारे साथ है वो हस्ती जो कटे फटे होंठों पर भी हसीन मुस्कान सजा सकती है, जो दिल जलों को फिर से जीने और मुस्कुराने के काबिल बना देती है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। स्माइल की ओनर मुसर्रत मिसबा साहब, जिसका चेहरा बदन तेजाब से झुलस जाता है। उस लड़की की दिमागी हालत, उसकी नफ्सियाती कैफियत क्या होती है? तेज़ाब गर्दी से शिकार होने वाली बच्चियां जो हैं वो साइकोलॉजिकली बहुत वीक होती हैं। इनफैक्ट अगर वो बच जाएं तो उनकी ज़िंदगी जो है वो मरने से बदतर होती है। साइकोलॉजिकली जो उनका जो इफ़ेक्ट है वो ये होता है कि हम ज़िंदा रहना नहीं चाहते, दे आर वेरी सुसाइडल। वो अपना चेहरा नहीं देखना चाहते और ना ही उनके घर वाले जो हैं वो उनको बहुत अरसे तक जो है वो शीशा दिखाते हैं और उनको तसल्ली देते रहते हैं कि जी सब ठीक हो जाएगा, तुम बेहतर हो जाओगी। जो फैक्ट है वो ये कि जब तेज़ाब चेहरे के ऊपर डाला जाता है तो आँख सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है, नाक जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और जैसे जैसे ज़ख़म जो होते हैं वो हील होते हैं वैसे वैसे और चेहरा जो है वो बिगड़ता चला जाता है, यानी कि चिपक जाती हैं चीज़ें और वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मैडम, तेज़ाब गर्दी का शिकार होने वाली औरतों में कितने फ़ीसद ख़वातीन ज़हनी तौर पर इतनी मजबूत होती हैं कि ऐसी चोट सहकर भी खुद को बखूबी संभाल लेती हैं? इतना घिनौने वाक़े के बाद और इतनी तकलीफ़ दे अमल से गुज़रने के बाद जो बच्चियां तेज़ाब से या मिट्टी के तेल छिड़क की भी जलाई जाती हैं, उनका दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस आना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ही एक लड़की आज हमारे साथ मौजूद है जिस पर तेज़ाब फेंका गया, जिस पर जुल्म की इंतहा की गई, लेकिन जिसका सब्र नहीं टूटा, जिसके चांद से चेहरे को ग्रहण तो लग गया मगर जिसके दिल का सुनहरापन आज भी कायम है। मैं उसको बदवा तो नहीं देती, मैं किसी को बदवा नहीं देती, हाँ मगर मैं इंसाफ ज़रूर चाहती हूँ।
इसलिए भी कि वैसा इंतहा पसंद कोई और हो तो वो बाज रहे, किसी और लड़की पर वो क़यामत ना टूटे जो मुझ पर बीत गए। मेरा कसूर क्या था? सिर्फ ये कि मैंने एक ऐसे लड़के का रिश्ता कबूल नहीं किया था जिसको शायद कोई भी लड़की कबूल ना करती, और उस आवारा ने यह भयानक जुर्म करके साबित भी कर दिया कि वो कितना बुरा इंसान है। सब कुछ कितना अच्छा था, मैं अपने घर में कितनी खुश थी। फिर वो दिन भी आ गया जब मैंने पहली बार खौफ का जायका चखा, कड़वा कुसेला जिसमें हलक चलने लगता है। वो आई नहीं तुम्हारी मोहल्ले की मिस क्वीन? वो देख आ गई यार। अबे कहाँ जा रहा है? अबे मरवाएगा यार, मोहल्ला मेरा। इन्ना तैयार होके किथे चले हो ओ नाले कले कले आए चमक छलो। देखिए, बुनियादी तौर पर हरासा करने के हवाले से हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर जराइम मौजूद हैं, मगर उसकी सज़ा बड़ी माइनर रखी है और इसीलिए कोशिश की जाती है कि जब दरख्वास्त दी जाती है अंदराज मुकदमा के पुलिस में तो वो इतनी कम सज़ा को देखते हुए दूसरा आदमी सोचता है कि हमें मसाइल बड़े होंगे, बड़े थाने के चक्कर लगाने पड़ने हैं, तो इसलिए वो कोशिश नहीं करता कि हरासा करने के हवाले से कोई दरख्वास्त बाकायदा दाखिल की जाए। अगर इसको को बेहतर किया जा सके, मिसाल के तौर पर वैसे तो हमने कई चीज़ें आगे की हुई हैं, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से हम इन चीज़ों को लेके आए हैं, लेकिन हम इसको किसी जगह सेंट्रलाइज नहीं कर सके। जब तक औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया जाए, कोशिश हमने बड़ी की है, लेकिन जब तक बाकायदा इसके लिए एक अथॉरिटी का जो क़याम दिया उसका दायरा कार नहीं बढ़ाया जाएगा, ज़रा मुश्किल काम। अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं अम्मा, रहने दें, मुझे भूख नहीं है। अबे तू आज पहली बार मेरे मोहल्ले में आया है और आते ही इतना उचात मार दिया। तुझे तो पता है तेरे भाई को बुलंदियाँ पसंद है, कुछ बात। और भाई तेरी यहाँ दाल गलने वाले नहीं है। तो दाल खानी किसे है? मुझे तो चिकन पसंद है, चिकन। बेटा चिकन बनाया है, करूँ गरम? नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? सुबह का नाश्ता किया हुआ है, क्या वक्त आ गया। क्या कॉलेज से कुछ खाकर आई हो? अम्मी मुझे किसी ने छेड़ा है। क्या? कब? अभी गली में आते हुए। वो अपनी गली का गुंडा है ना अरसलान, उसका कोई लफंगा सा दोस्त था। फिर तुमने क्या किया? मैंने क्या करना था, मैं तो डर गई थी और भाग के घर आ गई। अच्छा किया, इन के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। नाज़रीन, क्या कासिम ने अरसला को बस उसी रोज तंग किया और फिर भूल गया, या आने वाले दिनों में अरसला के लिए मजीद तंगी और सख्ती का माहौल बनता गया? ये सब कुछ और भी बहुत कुछ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ हैं दोबारा। आप देख रहे हैं हकीकत। मगर क्या किया जाए कि नौजवान लड़कियां तो आज भी ख्वाबों में ही रहती हैं। अरसला के भी ख्वाब थे, अपना करियर बनाने के ख्वाब, फिर अच्छी फैमिली लाइफ के ख्वाब। ये मस्बत ख्वाब हैं। ये ख्वाब देखना तो हर इंसान का हक है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कोई दूसरा आकर हमारा ये हक भी छीन लेता है। जैसे अरसला के ख्वाबों पर डाका डालने कासिम आ चुका था। वो अगले दिन फिर अरसला की गली में मौजूद था। इस बार वो अपने तौर पर बहुत बन ठन कर आया था।
आज नहीं छोड़ूंगा। उससे दोस्ती करोगी? रास्ता छोड़ो मेरा। सुनो, आज तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं तुझे। अम्मी, आज उसने मुझे फिर से तंग किया। ओहो, कब? अभी। कहाँ? वहीं अरसलान के घर के बाहर। कैसे हो अरसलान बेटा? जी आंटी बिल्कुल ठीक। आपका क्या नाम है? कासिम जी। कासिम बेटा, ज़रा मेरे साथ आना। जी आंटी। कासिम बेटा, आप अरसला को क्यों तंग करते हो? आंटी, मैं अरसला को पसंद करता हूँ। ये क्या तरीका है पसंद करने का? आंटी, मैं अरसला से शादी करना चाहता हूँ। देखो बेटा, हम अरसला की बात कहीं और पक्की कर चुके हैं। तो इनकार कर दें, मुकर जाएं। कह दें कि आपकी बेटी किसी से प्यार करती है। तुम क्या पागल हो? हाँ, मैं पागल हूँ आपकी बेटी के प्यार में। उठो, उठो, निकल जाओ मेरे घर से। दफा हो, पागल कहीं के। देखिए, सबसे पहला जो काम है ना, हमें ऑफेंस अगेंस्ट क्राइम कहते हैं, फिसाद फिल अर्ज़। अब औरत के अगेंस्ट या बच्चियों के अगेंस्ट नाजायबा अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ दैट शुड बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, जिसे हम फसाद फिल अर्ज़ कहते हैं। कि इस तरह की अगर शिकायत आएगी, ये काबिल सुलह ना राज़ीनामा नहीं होती है। तो वजह ये है कि जब तक आप इस तरह के स्टेप नहीं लेंगे, तब तक ज़रा बड़े मसाइल पैदा होने हैं और स्टेट को इस काम के लिए आगे आना पड़ेगा। मोहल्ले के अंदर इस तरह की प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनानी पड़ेगी। कोशिश हमने की कि ये निज़ाम डिज़ोल्व करके ज़िली सतह पर चला जाए, यानी लोकल गवर्नमेंट्स के सतह पर चला जाए, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। ये गली मोहल्ले में पंचायती के निज़ाम के सिलसिले में अगर आप ये लेके आएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। वहाँ लोग कई चीज़ों को आपस में बैठ के सेटल भी कर लेंगे, नहीं तो उसके अगेंस्ट में पूरा मोहल्ला या इलाका शिकायत लेकर खुद सामने आएगा। अरसला बेटा, देखो बाहर दरवाजे पर कौन है? तो तुम हो अरसला? जी, पर आप कौन है? तुम्हारी अम्मी घर पे है? जी बेटा, मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। अच्छा, चले आ जाइए फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कासिम की अम्मी। माशाल्लाह मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। लेकिन हमें आपका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे तो जरा सा भी पसंद नहीं है। आए हाय, ऐसी क्या कमी है मेरे बेटे में? आपके बेटे में कमी नहीं है, ज्यादती है, बल्कि यूं कहें ज्यादतियां हैं उसमें। ज्यादती? अरे ऐसी कौन सी ज्यादती कर दी मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ? आपका बेटा मुझे छेड़ते, वो मोहल्ले की हर आधी जाती लड़की को छेड़ते। लोफर है आपका बेटा, लोफर। खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे को लोफर कहा, तो अगर मेरा बेटा लोफर होता तो तुम्हारे लिए रिश्ता भेजता। रिश्ता? उस खोजे ने सोच भी कैसे लिया कि वो मुझसे शादी करेगा? अरे अब तो मैं खुद अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं करूंगी। बस बहुत हो गया, आप निकले हमारे घर से। अम्मी इनको निकाले।
हरासमेंट के हवाले से वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बना था, अथॉरिटी बनी थी, कवानीन के हवाले से बने थे, लेकिन उस अथॉरिटी ने आज तक काम ठीक नहीं कर सका। और यहाँ तक है ना, ये इन चीज़ों को कुछ अलहदा करने की ज़रूरत है। जब तक देखिए, सिर्फ खाली कानून नहीं है, एक चीज़ याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, कि ये सारे केस उसी पुलिस ने करने हैं, उसी जंग आलूद सिस्टम के पास जाने हैं। जब तक एक अलहदा अथॉरिटी तश्कील नहीं जाए, और अथॉरिटी के अंदर फिर वही बात है, वो लोकल पुलिस वाले ना हो, ख़वातीन शामिल हो जो सोशली मोबिलाइज कर सकें, यानी इन मामलात को ख़त्म कर सकें, आसान तरीके की तरफ ले जा सकें। उम्मीद है कि अगर इस तरह लेके जाएंगे तो बेहतरी आएगी। हाँ, मुझे उसको बदशक्ल होने का ताना नहीं देना चाहिए था, मगर इंसान गुस्से में क्या कुछ नहीं कह जाता। और गाली देने वालों को जवाब में गोली मार देने वाले को तो इंतहाई अहमक ही कहा जाएगा। फिर शदीद हमाकत के आसार तो उसमें थे। वो जिस तरह खुली गली में मेरे पीछे पड़ जाता था, वो किसी अक्लमंद इंसान का तो रवैया बिल्कुल नहीं था। कुछ नादानी मुझसे भी हो गई, मैं अपने गुस्से पर काबू न रख सकी और मैंने तैश में आके उसे काफ़ी बुरा भला कह दिया था। ठुकराए जाने पर कासिम खुद ही अपने होशो हवास खो बैठा, या उसके किसी खैर ख्वाह ने जलती पर जी भरकर तेल डाला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कासिम ने खुद को शैतान ही बना लिया? ये सब देखिए एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए देखते हैं बाकी की हकीकत। कासिम ने ख्वामखा एक ख्वाब पाला था, फौरी तौर पर पूरी तरह जो टूट गया। उसने अरसला के घर रिश्ता भेजा, उसका रिश्ता सख्ती से ठुकरा दिया गया। ये कोई अनहोनी नहीं थी, दुनिया में रोजाना हजारों रिश्ते कबूल किए जाते हैं और हजारहा रिश्ते ठुकराए भी जाते हैं। फिर अरसला दुनिया की वाहिद लड़की भी नहीं थी। कासिम जवान था, तंदुरुस्त था। वो जब भी आवारगी छोड़कर कुछ काम करने लगता, कमाने लगता, उसको किसी और अच्छी लड़की का रिश्ता मिल जाता। मगर उसने एक अरसला का हाल खराब करने के चक्कर में अपना सारा मुस्तकबिल बर्बाद कर लिया। ओ भाई, जिंदगी में इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई जितनी बेइज्जती आज हुई है। और मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ इसकी दाल नहीं गलेगी। दाल? और भाई को चिकन पसंद है, चिकन, और तू दाल की बात करता है। और चिकन ने भाई को ऐसी लात मारी है कि भाई की नाक ही फोड़ दी है। भाई को बुलंदियां पसंद है, और अगले ने तो भाई को जूते के नीचे भी नहीं रखा। बकवास बंद करो यार तुम लोग। हमें गुस्सा ना दिखाओ, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। और अगले ने तो मन तेरा पत्ता ही काट दिया है। और वहाँ क्या कर लिया तुमने? हमें गुस्सा दिखा रहे हो। ओ भाई, अगर गुस्सा दिखाना ही है ना तो उसे जाके गुस्सा दिखा, हमें गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या करता? हाँ, क्या करता मतलब क्या करता? बहुत से तरीके हैं उसको सबक सिखाने के। कैसे? मसलन अगर तेरी जगह मैं होता ना तो उसके इस खूबसूरत से चेहरे पर तेजाब डाल के उसका चेहरा ही बिगाड़ देता। एसिड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट 2011 में बना। उसके अलावा सेक्शन 336 भी है हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, उसमें सज़ाएं कम थी, ये ऐड करके अब सज़ा उम्र कैद तक दी जा सकती है। एक और काम किया गया, वो सेक्शन 6 था इस्तेदाद दहशतगर्दी एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर भी, और असूली तौर पर तो वही है ना जी, आप जाते आप तेज़ाब माशरे में क्या होगा, खौफ हरास फैलेगा, तो ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में भी आता है। कवानीन अपनी जगह मौजूद हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे और सख्त कवानीन बना दिए जाएँ, लेकिन इनको इकट्ठा कर लें एक जगह, एक अलहदा अथॉरिटी बना, यानी ये हम क्यों नहीं लेकर चलते, हम इसको कॉम्बैट करने के लिए वॉर फुटिंग पर क्यों नहीं लेकर चलते कि हमें इस तरह की शक्लें बनानी है, एक अथॉरिटी तश्कील दे के, ये मुख्तलिफ, यानी आम आदमी को तो अवेयरनेस ही नहीं है। वो जो करने वाला आदमी है उसको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। हम पब्लिक अवेयरनेस में कोई ना अखबारों में इश्तिहार देख रहे हैं, ना टीवी पे देख रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल सके और वो ऐसा काम ना करे।
वो सज़ाएँ मौजूद है मैं जैसे कहूँगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बड़ा इबहाम है। पुलिस नहीं करना है और पुलिस का निज़ाम आपके यहाँ फरजूदा हो चुका है। मैं फिर यहाँ तजवीज़ दूंगा एक अथॉरिटी तश्कील जाए जो ये सारे मामलात को देखे, तो शायद कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा हो जाए। असला बेटा, कब से पढ़े जा रही हो? उठो, खाना खा लो। अभी खा लेती हूँ अम्मी, सुबह मेरा टेस्ट है और बस थोड़ी सी स्टडी रह गई है। लो, टेस्ट ही है ना, कोई फाइनल पेपर तो है नहीं। अम्मी आपको तो पता है, चाहे फाइनल एग्जाम हो या टेस्ट, मुझे तो हमेशा टॉप पे रहना पसंद है। हाय मेरी लाइक बेटी। अच्छा, सिर्फ लाइक बेटी, प्यारी नहीं? बहुत प्यारी। कई दिन गुजर चुके थे, वो मुझे दोबारा नजर नहीं आया था। मैं समझी कि मेरे टुकराने के बाद इसने भी अपने दिल से मुझे निकाल दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी फिर वही पुरसुकून और प्यारी ज़िंदगी थी। अम्मी से बातें करना, पढ़ना, सहेलियों से गपशप, खाना पीना, सोना और हाँ, अपने अब्बू से फरमाइशें करना और अपने छोटे भाई पर थोड़ा बहुत रौब जमाना। 3 साल बड़ी होने का खूब फ़ायदा उठाना। अब्बू और भाई को हमने कासिम से मुतल्लिक़ कुछ भी नहीं बताया था। फिर मैं और अम्मी, हम दोनों ही खुश थीं कि आई बला आसानी से ही चल गई। मगर मैं नहीं जानते थे कि वो बला टली नहीं थी। वो तो एक बड़ी बदी की तैयारी कर रहे थे और मैं बेखबर अपनी जगह बहुत खुश थी। अरसला की खुशियों को जल्द ही कासिम का कब खा गया। कासिम का जुनून खुद उसको भी खा गया। ये सब कैसे हुआ? ये सब रोका भी कैसे जा सकता था? मुंह पे तेजाब। ये ठीक है भाई, इससे अपने हुस्न पे बड़ा मान है ना। इसने तुझे को जा कहा था तू इसकी शक्ल सूरत बिगाड़ दे। बहुत मान है ना इसे अपने हुस्न पे, सारी उम्र याद रखेगी ये। कौन देगा मेरा साथ इस काम में? मैं दूंगा, मैं। नाज़रीन, अरसला अपनी जगह मगन थी और उबाश कासिम अपने बदकिरदार दोस्तों के साथ मासूम अरसला पर कयामत ढाने की तैयारी में मसरूफ था। फिर बिलाखिर वो भयानक दिन आ गया। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मेरी बड़ी बहन हमारे घर में आए हुए थे। वो जब भी हमारी तरफ आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है। अपने भांजे के साथ खूब खेला करती हूँ। वो नन्ना मुन्ना वजूद जब हंसता है, कलकारियाँ मारता है, वो लम्हात मुझे ज़िंदगी में सबसे हंसी लगते हैं। उस दिन भी मेरी ज़िंदगी में हुस्न था और ख़ुशी भी थी। मैं अपने भांजे को लेकर करीबी स्टोर पर कुछ चीज़ें लेने गई। मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था। हम हंसते खेलते वापस आ रहे थे। हम अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक वो आया। उसने आते ही कोई भी बात किए बगैर उस पर तेज़ाब फेंक दिया। मेरा भाई उसे पकड़ने को आगे बढ़ा तो जालिम ने मेरे प्यारे भाई पर भी तेज़ाब फेंक दिया। फिर उसने बोतल में बचा तेज़ाब दोबारा मुझ पर छिड़क दिया। उस दरिंदे ने मुझे इतना मौका भी ना दिया कि मैं अपने मासूम भांजे को अपनी गोद से उतार कर कहीं रख देती। वो नन्हा वजूद मेरी गोद में पड़ा पड़ा ही झुलस गया। आपके यहाँ अभी तक हाल ये है कि बर्न यूनिट के हवाले से हमने तवज्जो ही नहीं दी है। एसिड बर्न यूनिट के रिकवरी के हवाले से कितने का मौजूद है। जब तक आप देखें, कल अगर आप मैं मिसाल के तौर पर एक ऐसा अमल करता हूँ, मकसद ये है कि अगर खूबसूरत है तो मैं तेज़ाब फेंक के उसका शक्ल ज़ाया कर दूंगा। अगर आपके पास निज़ाम मौजूद हो कि हम शक्ल बहाल कर दें वो, और पूरी दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट है प्लास्टिक सर्जरी का, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं कराया। कोई ना कोई मॉडल ही बना दें यहाँ पर बैठ के आप। जब आप उसके प्रिवेंशन के हवाले से ये कोई काम करेंगे तो फिर दूसरा जो है ना, बड़ा अच्छा सब बड़ी अच्छी बात है कि वो जो बेचारी के साथ जुल्म होना है, एक तो वो चेहरा ज़ाया हो गया और आम माशरे में लाइफ आसान नहीं है, हर जगह कहीं बैठ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती है, तो उसको कम से कम ये स्टेट के एक्सपेंस पे कम से कम उसको करें। नहीं तो करने वाले पे इतना भारी जुर्माना लें आप, और ये कानून में मौजूद है। हमारे यहाँ तो ये इसको अप्लाई नहीं किया जाता, लेकिन हमें यहाँ वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करना है कि ये हमारे सियासतदानों तक ये बात आए। कल जब वो आप इसको यूं करेंगे, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अथॉरिटी की बात की है, साथ हॉस्पिटल जोड़ दें आप, अच्छे हॉस्पिटल बनाकर, कल वो माशरे में से निकाल के
वो अच्छी, यानी मिसाल का अभी फॉर द टाइमिंग ऐसा नहीं है, तो हम कोशिश तो करते हैं कोई हमारी NGOs वगैरह इस सारे मामले को लेकर चल रही है, नहीं, पर मैं कहूँगा ये सरकारी सतह पर ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि वो बच्चियाँ जो इससे मुतासर होती हैं उनको भी रोज़ी रोटी के हवाले से, उनके आने वाले वक्त के हवाले से, शादियों का कई मसाइल हैं, वो सब दूर करने के लिए ये जब तक आपकी स्टेट एक माँ का किरदार नहीं अदा करेगी, एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगी, तब तक आप अच्छे नताइज नहीं ले सकते। तेज़ाबगर्दी के वाक़यात जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा मीडिया पे और लोग उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि इस हीनियस क्राइम को हमें रोकना है। ज़्यादातर ख़वातीन ही उसका शिकार बनती हैं, छोटी बच्चियाँ, दुश्मनी के तहत जहेज़ ना लाने के ऊपर बेटियाँ क्यों पैदा हो रही हैं, विरासत के हवाले से, या किसी ने अगर शादी से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अजीब बात है कि अगर तू मेरी नहीं तो तू किसी की नहीं, तो फिर आप भी तो फिर किसी की ना हो ना। इसमें मैं ये भी ऐड करूँगी कि अभी रिसेंटली जो है वो लड़कों के ऊपर भी तेज़ाब जो है वो फेंके जाने के वाक़यात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि अच्छा चलो अब मर्दों को के साथ भी ये सलूक होना चाहिए। बहरहाल ये एक घिनौना जुर्म है और इसको रोकना चाहिए। और ये भी आपको सुन के हैरत होगी कि लड़कों के ऊपर तेज़ाब फेंकने की जो ज़्यादातर वाक़यात हैं वो वही हैं कि उन्होंने किसी से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की और वो नहीं हुई, तो लड़के ही उनके ऊपर फेंकते हैं कि तुम जो हो वो गैरत की वजह से या कोई और अपनी दुश्मनी निकालते हैं। कासिम ने अरसला पर कहर तो ढा दिया, मगर वो खुद भी कानून के शिकंजे में जकड़ा गया। वो बिला ताखीर पकड़ा गया। अरसला को कभी उम्मीद है कि उसको मुकम्मल इंसाफ मिलेगा और मुजरिम को करार वाक़ई सजा होगी। अरसला अब पूरी हिम्मत से अपनी जिंदगी को फिर से बनाने में मसरूफ है। हम इस बाहिम्मत लड़की को सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ हैं स्माइल की ऑनर मैडम मुसर्रत मिसबा। आइए उनसे कुछ अहम नुकात जानते हैं। ये सबसे पहले जो उनकी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो एक लड़की एक ऑपरेशन से तो ठीक नहीं होती है, 25, 30, 35 ऑपरेशन होते हैं, तब जाके वो ऐसे लगती है कि मैं और आप अगर उसको देखें तो हम कहते हैं कुछ हुआ है लेकिन चलो बेहतर है। ठीक है, मेरे लिए तो हर वो लड़की बेहतर हो जाती है अगर उसकी आँख जो है वो खुल गई और उसमें बिनाई बाकी है। लेकिन जो घर वाले होते हैं, जो लोगों के रवैये होते हैं, जहाँ पर हमें उनको बदलना है, वहाँ पर उनके लिए बेहतरीन सहूलियात के साथ साथ उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए हमें उनको बिज़ी रखना पड़ता है, उनको मसरूफ़ रखना पड़ता है। अब मसरूफ़ हम कैसे रखें? यहाँ पे तो आम पढ़ी लिखी बच्चियों को जॉब नहीं मिलती है, तो इनको कौन अपने पास रखेगा? तो हम उनको कोई ना कोई ऐसा हुनर सिखाते हैं जो कि वो अपने घरों से भी कर सकती हैं। हमारे पास एज ए ब्यूटिशियन काम भी करती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको ये बताया जाता है आप इंसान हैं, आप प्यारी बच्चियाँ हैं। ये बहुत एक ऐसी वाक़या और हादसा है जिसने आपके अगर चेहरे को मुतासिर किया है, जिस्म को मुतासिर कर दिया है, आपकी ज़िंदगी बाकी है। तो हमारे यहाँ जो एक इसको हम ग्रुप थेरेपी समझ लें कि हमारी जो दूसरे वर्कर्स होते हैं वो उनको बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करते हैं। नाज़रीन, इस कहानी में दो बड़े असबाक हैं। अव्वल, दोस्त हमेशा उसी को बनाए जो मस्बत ख्यालात रखता हो। दोम, खुद को नफरत में इतना मुब्तला कभी ना करें कि अपनी शख्सियत ही सारी मस्क हो जाए। याद रहे कि मोहब्बत की इंतहा पर खुदा मिलता है, मगर नफरत की इंतहा पर शैतान ही मिला करता है, और शैतान से कभी खैर नहीं मिलती। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। किसी भी जुल्म ज्यादती की ज़द में आने पर आप कर सकते हैं हमारे साथ राब्ता। मुझे सना ताहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।